अभी तक ये चीज रिसर्च में क्लियरली प्रूव हो चुकी है कि चाहे हम बात करें वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की या प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, ये दोनों अपने में बहुत अमेजिंग और कंप्लीट सप्लीमेंट्स हैं। आप इन दोनों में से कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली मार्केट में एक नया तरह का सप्लीमेंट आया जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो है ईस्ट प्रोटीन। लेकिन क्या ये उतना ही इफेक्टिव और सेफ सप्लीमेंट है? आंसर इज 100% यस। देखिए, जिस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी न्यूट्रिशन की डिमांड, स्पेशली प्रोटीन की डिमांड भी बढ़ रही है। और ऐसा माना जाता है कि चाहे हम मीट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की बात करें या प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात करें, प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो 2050 तक काफी बढ़ जाएगी। ये सारे सोर्सेज इनएडिक्वेट होंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने सर्च करा एक ऐसा प्रोटीन सोर्स जिसको वो एक सस्टेनेबल तरीके से बना सकें और वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ हो। और उनमें आते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन्स, या जिन्हें हम सिंगल सेल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो ईस्ट, एल्गे, फंगाई और बैक्टीरिया वगैरह से बनते हैं, जिसमें स्पेशली ईस्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है। ईस्ट के बहुत सारे स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो करंट ईस्ट प्रोटीन है वो बनता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से। ये वही स्ट्रेन है जिससे बियर, ब्रेड और वाइन वगैरह सेंचुरी से बनाई जा रही है। ईस्ट प्रोटीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में बहुत रिच है। इसकी जो पीडीसीएस वैल्यू है वो 1 है, यानी इक्विवेलेंट टू वे है। जो कंपैरिजन स्टडीज भी हुई हैं प्लांट प्रोटीन्स, वे प्रोटीन और ईस्ट प्रोटीन में, उनमें आपके स्ट्रेंथ में, मसल गेन में और बाकी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया है। ये डाइजेस्टिबिलिटी में बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट ये हमारी गट में जो हेल्थी माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ये 100% सेफ प्रोटीन है और यूएस एफडीए ने इसे ग्रास यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की कैटेगरी में डाला है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये एनवायरनमेंट को सबसे लीस्ट डैमेज करता है और सबसे सस्टेनेबल प्रोटीन है।